चाहिए तुमसे? इधर से मैं मैसेज करूँ छटाक, उधर से तुम्हारा रिप्लाई आए फटाक, और फिर तुम मुझे कॉल करो और घंटों मुझे मेरा प्यारा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बाबू बोलकर ढेर सारी प्यार भरी बातें करो। मुझे नहीं पता कि तुम कितना बिजी हो। रुको जरा। है जी। हाँ जी। भगवान न करे अगर मैं मर गई। क्यों ना करेगा भगवान, एक न एक दिन जरूर करेगा। गया। लो देवर जी खाना खा लो। भाभी मैं ना खा रहा खाना। क्यों ना खा रहे? तुमने कल भी ना खाया। ना मेरा ब्याह हो रहा, ना मेरी सरकारी नौकरी लग रही। मुझे तो ऐसा लग रहा किसी ने मेरे पे काला जादू करवा दिया। ना देवर जी ये बात ना है। क्यों? तुम तो खुद ही इतने काले, तुम पे काला जादू असर कर रहा। सुनो, 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, एक चांस और दो ना प्लीज। प्लीज बेबी, प्लीज प्लीज बेबी ऐसा मत करो ना, प्लीज एक चांस और दे दो ना प्लीज। ओके, फिर से करते हैं। चलो चलो। 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100। सीधा ब्रेकअप बोल दे। बिल्कुल चुप। आज से 100 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। सुनो, लेकिन एक सेकंड भैया, 1 मिनट दो, मैं पूछ के बताता हूँ आपको। अंशु भैया ने ना तुम्हें फोटोज भेजे थे ड्रेस के, कुछ पसंद आया तुम्हें? नहीं यार, मुझे ना ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया उसमें। अबे यार, तो अपने बर्थडे पे क्या पहनोगी फिर तुम? मुझे कोई ऐसा कपड़ा चाहिए जिसे मैं पहनूं तो पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। अच्छा अब देख तू। भैया 2 मीटर है ना, कफन का कपड़ा भेज दो। हेलो। हाँ हाँ मम्मी, बोल तो रही हूँ। मेरा दोस्त एक डिप्रेशन में चला गया और एक आईसीयू में चला गया। हरामजादे, मैं तुझसे पहले ही कह रही थी तू भी पढ़ ले, कहीं ना कहीं चला ही जाता उनके साथ। पढ़ने लिखने से ना गए वो। सरकार इतनी पागल थोड़ी है अनपढ़ों को भेजेगी। तू मेरी सुन। हाँ। वो डिप्रेशन में गया, तुझे उससे ऊपर जाना है। तुझे भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट। 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। और शादी गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम 1 खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। WIFE सरदर्द। WI। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो। से मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो, तुम क्या रहोगी? ये बात कभी मत भूलना कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार हूँ। लेकिन फिर भी तुम मेरे घर में बर्तन ही मांजती हो। साले का खोपड़ी तोड़। भाभी। हाँ मुझे लगा अंधी आवेगी। देवर जी, अंधी लंगड़ी लुल्ली जैसी भी आवे, ले आओ अब तो।
तो मेरी माँ को अपनी माँ समझना, हाँ ठीक है समझेंगे। मेरे पापा को अपने पापा समझना, ठीक है समझेंगे। और मेरे भाई को अपने भाई जैसा समझना, हाँ समझेंगे। और मेरी बहन को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलन की कि तुम्हारी बहन को हम अपनी बहन समझे? जुबान खींच लेंगे अगर दोबारा ये शब्द बोल दिया। होश की गोली खा लो, होश की। दोबारा ना बोल देना, ये शब्द ना निकला है जुबान से तुम्हारे, 20 से फाड़ दिए। ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि कानन से खून निकला है, खड़े खड़े बेहोश हो जाओगे। बेटा गुंजन, अपने पिताजी का नाम बताओ इंग्लिश में। जी ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। क्या बकवास है ये? जी सुंदर लाल चड्डा। सोच रही हूँ दोस्तों कि अपने नए नए कपड़ों को रोज पहनना शुरू कर दूं, क्योंकि जिस हिसाब से आए दिन मैं बीमार पड़ती हूँ ना, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी गैस दर्द, और कभी कभी तो लगता है हार्ट अटैक आ गया। कभी ऐसा ना हो कि सोच में हार्ट अटैक आ जाए और मैं उसे गैस का दर्द ही समझती रहूं, और इस चक्कर में अगर लुढ़क वुढ़क गई तो मेरे तो नए कपड़ों के पैसे भी वसूल नहीं होंगे। इससे अच्छा है कम से कम नए नए कपड़े पहनने का शौक तो पूरा कर लूं, है कि नहीं? है कि नहीं? हेलो हेलो मम्मी, तू घर कब आ रही है? अब तो जब आऊंगी जब तेरे बाप की अकल ठिकाना आ जाएगी। अकल ठिकाना आ रही हो ची ना आ रही हो, ये तो मैंने ना बेरो, पर वो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो डेली घर आने लग रही है। क्या कह रहे हो? आंटी आ रही है? हाँ, वो आंटी रोज पापा से मिलने आ रही है। हाँ रोज आ वैसे क्या बताओ, सुनी ना है तूने? पापा तो हमने बाहर भेज दे मम्मी कि हम जाके बाहर खेलिए और मैं दुकान को हिसाब किताब कर लूं। क्या कह रहे हो तू? मैं झूठ थोड़े ना बोल रहा हूँ मम्मी। तो रुक 10 मिनट रुक, मैं अभी आई। जेठानी जी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है ना, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? ना रहने दे, मुझे भूख नहीं है। ठीक है जेठानी जी, तो जब आपको भूख लगेगी आप मुझे बता देना, मैं जब भी गरम गरम सेक दूंगी। तू कहाँ परेशान होगी गर्मी में, तू बना के 2 रोटी रख दे, मैं अपने आप ले लूंगी। ठीक है दीदी, तो मैं बना के रख देती हूँ, आप खा लेना। वैसे जेठानी जी, आप कितने प्यार से बात करती हो, कितनी अच्छी हो आप। शादी से पहले तो मैं ये सोचती थी मेरी जेठानी कितनी खड़ूस होगी, कितनी अकड़ में रहती होगी, लेकिन आप तो बिल्कुल उल्टी निकली। इतना ख्याल रखती हो आप, कितना सोचती हो मेरी परेशानी के बारे में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं नई नई जेठानी बनी हूँ, 2-4 महीने रुक जा ना। तेरा जीना हराम कर दिया ना मैंने। मेरा नाम भी मोनिका नहीं है। यार ननद के ससुराल में ननद की सास बुरी, ननद की ननद बुरी, ननद की जेठानी बुरी, ननद की देवरानी बुरी, ननद के ससुर बुरे, ननद के देवर बुरे, और हमारे ससुराल में सिर्फ मैं बुरी। कुछ समझ में आया? नहीं। नंदों का अलग ही ड्रामा होता है, खुद के सास ससुर और परिवार से तो बनता नहीं, और हम भी फोन करके ज्ञान देंगी। मम्मी पापा का ख्याल रखना, परिवार को जोड़ के रखने का काम बहू का होता है। पहले आप रख लो, फिर मुझे ज्ञान देना, ठीक है? हाँ सर बताइए, इतना अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया आपने? देखिए, आपका लड़का स्कूल में सबको बहुत परेशान करता है। अब परेशान तो ये हमें घर पे भी करता है, हमने कभी आपको कॉल करके बुलाया क्या? अरे हम तो स्कूल इसलिए भेजते हैं कि भाई कुछ देर आप झेल लो, कुछ देर हम झेल लेंगे, ऐसे मिल बांट के जिंदगी कट जाएगी। और आपके तो फिर भी 6-7 घंटे झेलना है, बाकी 18 घंटे तो हमारी छाती पे मूंग धलता है, उसका क्या? और आपको तो ऊपर से इसके लिए फीस मिल रही है। हमारा देखो ना, हमें तो उल्टे रुपए खर्च करना पड़ रहा है इसको पालने के लिए। अब आप खुद ही बताओ किसका दुख ज्यादा हुआ, हमारा या आपका? ऊपर से आप ऐसे कॉल कर करके हमको बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? अरे लेकिन लड़का तो आप ही का है, ये यही तो दुख है कि लड़का हमारा है। अरे मैं तो चाहता हूँ कोई से गोद ले ले, पर मैं क्या करूँ? यदि मैं खुद ही, ये मेरी सगी औलाद नहीं होता तो मैं खुद गोद नहीं लेता इसको। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि कोई भला आदमी, समझदार आदमी से गोद भी लेगा? मेरे को आपकी समझदारी पर डाउट हो रहा है। आप गोद लोगे से? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा गोद होगे? अरे हाँ सर बता। हेलो गुरुजी, जय श्रीमन्नारायण जी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर तुम बता रहे अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात, हम रसूलाबाद से आए हैं गुरुजी, हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा,
अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब बताओ आप किस देश की हो? हमें नहीं मालूम। मैं तारी लुगाई, मैं तेरो आदमी, मैं तारी जिंदगी। तू ऐसी जिंदगी पर। हे, हम जो सामानवा लिख के दे रहे लाया हा? हाँ लेके आई। काव काव लाया हा? 70,000 वाला झुमका, इतनी खुशी, और 20,000 वाली साड़ी, मैं नहीं मानता, और 15,000 वाला पायल। इतना सामान ना मिला। ओ 5 वाली बिंदी मिली है, कल लेके आई। गद्दारी कर दे। एक सेकंड, क्या हो गया देवर जी, कैसे चल रहे? कुछ नहीं भाभी, आज चक्कर से आ रहे। आ जाओ देवर जी, चक्कर चलाने की उम्र में चक्कर आ रहे हैं। हमारे संग की लड़कियां अब पढ़त जा रही, वे डिग्री हासिल कर रही और हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने ऐसे ऐसे अवार्ड हासिल करे हैं जी की तुम कल्पना नहीं कर सकत। जैसे कि फर्स्ट मेडल लड़ाई में पहला नंबर। अच्छा, जो हम नहीं कह रहे, हमारे ससुराल वाले जो अवार्ड हमें दिए थे। दूसरा अवार्ड, उन्हें हम चैन से जीने नहीं दे रहे। तीसरा अवार्ड, उनके हिसाब से हम चल नहीं रहे। चौथा अवार्ड, हम संस्कारी नहीं हैं। पांचवा अवार्ड, उनके घर के कायदे कानून नहीं हमें आए। छठवां अवार्ड, उनके लड़का हमने बस में कर लो। और सातवां अवार्ड, जब हम नहीं आए थे तब उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती, भाई साहब खजाने भरे धरे थे उनके घर में। और जिस दिन से हम घर में आए हैं, उस दिन से भाई उनको पानी की तरह बहागो पी गए हम वो धन संपत्ति। ऐसे हम कहा थे फालतू के चोचलन में ना पड़ो भाई साहब, शादी कर। सुनो जी, हाँ आपसे एक बात पूछे? पूछो। ऐसा कौन सा मोमेंट है जब आपको ये एहसास होता है कि आप मुझे खोना नहीं चाहते हो? जब तुम सो रही होती हो तब। हाय, सोते वक्त मैं इतनी क्यूट लगती हूँ। क्यूट नहीं, म्यूट रहती हो इसलिए। कुछ भी। हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ही है डॉक्टर साहब, जब मैं नशे में रहूँ ना और कोई मेरे सामने हो, मुँह पे प्यार है जाए। इलाज बाद में करेंगे, पहले एक एक पैक हो जाए। हाँ जी, क्या? खुद को अच्छा फील कराना है तो सुबह उठो और अपने हस्बैंड को देखो और सोचो कि कितने खुश नसीब हैं ये कि इनको मैं मिल गई। एक बात बताना आप लोग, ऐसा पति किस किस के पास है जो दूसरों से तो घंटों घंटों तक हंस हंस के बातें करेंगे, लेकिन अगर पत्नी बुलाए तो ऐसे कड़क के पड़ेंगे, क्या है? एक बात जी, तो मेरे ही गुण है कब मैं आपका पति की सेवा करूं, चरण धो दोगे पीऊं, जी जी करके बोलूं, फिर मनाऊंगा जब कर्म कांड याद आ फिर तो मेरे पेचकस मरण में जी कराऊंगा। ससुराल में कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर याद आया मैं कौन सा उन्हें पसंद करती हूँ। सास को उंगली पे नचाने के 3 तरीके बता रही हूँ। अगर सास को काबू में करना है तो ये 3 तरीके अपना लो, ध्यान से सुन लो। पहला, देख कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना। यार मेरी ना तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हो गया? जीना बड़ा अजीब सा हो रहा है। अच्छा जी? मुझे सुनार पे ले चलते। हाँ, मेरी बॉडी में ना सोने की कमी हो रही है। लगता है मुझे सुनारिया हो गया है। ये बीमारी हो रही है क्या? हाँ, करवा चौथ का टाइम चल रहा है, ये हर लड़की को हो रही है आजकल। मुझे भी हो गई है, लेके चलते। जरूरी नहीं है इसके लिए सुनार पे जाने की। अरे नहीं, ठीक हो जाऊंगी ना यार। 2 चमाट लगेंगे वैसे ठीक हो जाएगी। बीमारियां हो रहा है, काम कर ले चुपचाप। खाने का बना रही है? छोले चावल। घर में शोले फिल्म चल जाएगी, अभी छोले लेके चुपचाप इधर आ जा। यार मेरी बहन, कुछ तो मकसद होगा हमारी जिंदगी का, या इस धरती पर हम सिर्फ बर्तन ही मांजने आए हैं? बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। भैया, जिनकी शकल मिले वो हों भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हों दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले
वो है मियाँ बीवी की। भैया आपकी जिंदगी में आज तक कोई बंदी आई है? हाँ ये क्या नाम था उसका? नोटबंदी। आपकी जिंदगी में आज तक कोई बंदी आई है? बस सबके पति अपनी बीवियों को बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग क्या क्या के बुलावे, और मेरे वाला अरे कहाँ गए? अरे नहीं करूँगा। अरे